और लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी सरकार का प्रोजेक्ट बताया और कहा कि प्रदेश सरकार के पास अपने कामों का उद्घाटन करने के लिए कोई काम ही नहीं है, सिर्फ उनकी सरकार में घोषित योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि गाजीपुर के डीएम से उन्होंने उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। मैं ये सोच रहा था कि आपके सामने जाऊंगा तो कम से कम एक खुशी की बात आपके बीच में रख पाऊंगा। हमारी पार्टी के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री हैं वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। आधा अधूरा, क्योंकि चुनाव में जाना है, अपने नाम पर काम दिखाई देना है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी सड़क उद्घाटन नहीं कर पाए जैसी उद्घाटन समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस कंपनियों से काम छीना इन्होंने, हम उन कंपनियों के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है वो कंपनी। सरदार पटेल जी लोह पुरुष, उनकी प्रतिमा को बनाया उस कंपनी ने। देश के सबसे मजबूत काम वो कंपनियां काम कर रही हैं। वही सड़क बनाती एक्सप्रेसवे, तो आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता जो पूर्वांचल के लोगों को मिलता। लेकिन पता नहीं कौन सी क्वालिटी हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाने का काम किए। शायद प्रधानमंत्री जी पूछेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो बेहतरीन कंपनियां थीं, जो काम करने जा रही थी, बेहतरीन सड़क बनती, आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनती, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड से बनाई जाती, केवल सस्ती बनाने के चक्कर में डिवाइडर कम कर दिया, मीडियन कम कर दिया और आधे अधूरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी समाजवादियों का काम जो जनता को समर्पित हो रहा है। तो सियासत शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी मुखर हमारे साथ नीतीश पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से और विवेक साइलस जी हैं प्रवक्ता सपा। विवेक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये इतनी ज्यादा जो राजनीति हो रही, इतनी जो बयानबाजी हो रही, क्यों हो रही है? क्या आप लोग खुश नहीं हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके के आने पर? इतना ज्यादा बयानबाजी क्यों है? देखिए, सबसे पहले जो आपके संवाददाता खड़े हैं पांडे जी, वो बनारस में है और बनारस से मुझे एक चीज याद आ गई। जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हमने घोषणा की थी तो उसमें हमने बनारस को भी रखा था कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो बनारस को भी टच करेगा, बनारस के लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि पांडे जी दिख गए, मुझे याद आ गया कि बनारस को क्यों काट दिया गया, ये अभी तक सवाल। देखिए, जहां तक एक्सप्रेसवे की बात है तो एक्सप्रेसवे का डीपीआर हमने तैयार किया, एक्विजिशन हमने किया, आरएफपी आरएफक्यू हमने किया कंपनियों के साथ। हाँ, L1 का टेंडर नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय आचार संहिता घोषित हो गई। ये देखिए, पूरा पूर्वांचल जानता है और सब लोग जानते हैं कि ये पहले समाजवादी एक्सप्रेसवे हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की वही पुराना स्टाइल, पुराना काम करने का तरीका, घोषित प्रोजेक्ट्स को बना के अपना बताना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। अपना काम बताने में कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का ही ये प्रोजेक्ट था। अगर इतना ही ज्यादा काम कर रहा होता भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, तो 4.5 साल के विज्ञापन जो अरबों रुपए का देते हैं ना, उसमें कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाना पड़ता और ना ही अमेरिका की फैक्ट्री लगानी पड़ती है। अगर इन्होंने अपना कुछ काम किया होता तो दिखा देते हमने ये किया, ये किया, ये किया। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बड़ा सब्सटेंशियल इंडस्ट्री या कोई भी बड़ी सब्सटेंशियल काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर पाया जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को गर्व हो, उनको लगे कि वाकई उत्तर प्रदेश का कल्याण हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उद्घाटन करें, लेकिन जनता तो जानती है ये प्रोजेक्ट किसका है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय
अखिलेश यादव जी का सपना था। अच्छा, मतलब आप लोगों को दिक्कत इस बात की है कि आपका टेंडर, आपका आइडिया, आपका इम्प्लीमेंट हुआ तो आप लोगों को श्रेय नहीं दिया जा रहा है? नहीं, देखिए यहाँ श्रेय की बात नहीं है। जनता के लिए अगर रोड बनी है तो हम इस बात कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली ये जनता के पैसे से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने ना अपना पैसा लगाया, ना ही समाजवादी पार्टी अगर सरकार में होती तो अपना पैसा लगाती। ये लेकिन जो सोच थी, जो इस एक्सप्रेसवे को, चाहे आगरा लखनऊ का आप देख लें, चाहे आप ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लें, ये जनता के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसको पब्लिसाइज कर रही है और श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, इससे दिक्कत। लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट, ये विजन, ये सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। ठीक है, चलिए, आप विजन की बात कर रहे हैं, श्रेय की बात करें, उस पर भी आएंगे। लेकिन नीतीश, जो बात विवेक साइलस जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा जब आइडिया आया था उसमें बनारस भी था, अब बनारस क्यों हट गया, ये इनका सवाल है। लेकिन आपने इस पूरे एक्सप्रेसवे का एक बड़े हिस्से में दौरा किया, आप उस पर चले। अगर हम निर्माण की बात करें, स्पीड की बात करें, लोगों की संतुष्टि की बात करें, तो किस तरीके का आप वहां पर मुआयना कर पाए और लोग क्या कह रहे हैं? अजय जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि पूर्वांचल के जो 3 जिले हैं जिनको ये एक्सप्रेसवे जोड़ रहा है, उस पूरे जिले की ज़रूरत है ये एक्सप्रेसवे। चाहे वो आजमगढ़ हो, मऊ हो या गाजीपुर हो, यहाँ पर अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात कर लें, इसके साथ ही अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, युवाओं को रोजगार के लिए और परीक्षा देने के लिए अगर बात कर लें, तो ये एक्सप्रेसवे उनके लिए ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से किसान मंडियों के लिए परेशान होता था, आमतौर पे अगर आप मऊ में हैं और आजमगढ़ जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा समय तो खर्च करना पड़ता था। इसके साथ ही अगर कहीं मऊ से गाजीपुर जाना हो गया तो और समय खर्च करना पड़ता था। मैं बात मंडियों की कर रहा हूँ। किसानों के लिए ये एक्सप्रेसवे वरदान है। आपको बताऊं कि जितने किसानों से मेरी बातचीत हुई, वो सभी ये कहते नजर आए कि बहुत अच्छा है, अब हमें सुविधा मिलेगी। कुछ युवा भी हमें एक्सप्रेसवे पर दिखाई दिए, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और जब उनके ये लगा कि हमसे उनसे बात करनी चाहिए तो वो वहाँ रुके और कहे कि ये एक्सप्रेसवे हमारे लिए वरदान है। इसलिए क्योंकि हमें जब परीक्षा देना होता था और जब लखनऊ जाना होता था तो हम वाराणसी जाते थे, वाराणसी से बस पकड़ते थे या फिर गाजीपुर आकर कोई जो दूर की जाने वाली बस है उसको पकड़ते थे। अब यहाँ से सफ़र आसान होगा और हम जाकर परीक्षा देकर वापस भी आ जाएंगे। शायद हो सके तो अपनी बाइक से ही चले जाएं। बिल्कुल, सारी सुविधाएं की बात है और सियासी सवाल भी है। नीतीश हमारे साथ आप बने रहिए।